प्रणाम, मैं राज पांडे और आप देख रहे हैं एनएमडी न्यूज। दोस्तों, अभी मेरी मौजूदगी जिन शख्सियत के पास है वो कोई परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी आपको उनका परिचय मैं दे देता हूँ। मुगरा के पूर्व प्रत्याशी, भाजपा नेता और मुगरा के जननायक कहे जाने वाले अजय शंकर दुबे, अज्जू भैया जी के पास मैं आया हूँ। तो अज्जू भैया जी, आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये बताइए सर, अभी जो पहलगाम में हुआ वहाँ 28 हिंदुओं का नरसंहार हुआ, मैं उसको आतंकवादी हमला नहीं बोलूंगा, वो नरसंहार था, हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, इस पर आपकी राय क्या है? उस पर जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, लेकिन ये हिंदुस्तान झुकने वाला नहीं है। इसका बदला हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी जरूर लेंगे। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक एक लोगों को चुन के मारा जाएगा और सारी सेनाएं अपना काम शुरू कर दी हैं। इस बार हम लोग पाकिस्तान का नक्शा इस दुनिया से मिटा देंगे। एक चीज और मैंने सुना था, मोदी जी के भाषण में उन्होंने बोला था कि जो बचे खुचे आतंकवादी हैं हम उनको मिट्टी में मिला देंगे। इसमें कोई शक नहीं है, मोदी जी ने बोला है तो वो करके दिखाएंगे। लेकिन सर, मिट्टी में मिलाने के लिए कितना दिन लगेगा? देखिए, कोई भी चीज तुरंत नहीं होती है, उसके लिए एक रणनीति बनानी पड़ती है। सारा सेनाओं की मीटिंग हुई, परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने थल सेना, वायु सेना, जल सेना सबकी मीटिंग लिया है। आदरणीय राजनाथ सिंह जी भी उस मीटिंग में थे और उस पर एक योजना तैयार हो रही है। पहले हम लोगों की योजना है कि पाक अधिकृत कश्मीर, जहाँ पे आतंकवादी कैंप चल रहा है, पहले उसको नस्त नाबूद करना है। उसके बाद फिर अगला नंबर पाकिस्तान का रहेगा ही। जी, दूसरा एक चीज और सर पूछना चाहता हूँ, आपको भी मालूम होगा जो ओवैसी हैं, मैं उनको साहब नहीं बोल सकता, ओवैसी के पार्टी का एक प्रवक्ता है, नाम मैं उसका भूल रहा हूँ, उसने बोला कि 28 जो लोग मारे गए थे पहलगाम में, उसमें एक मुस्लिम था। तो सर, क्या एक मुस्लिम होने से 27 हिंदुओं की मौत छिप जाएगी क्या? देखिए, मुस्लिम इसलिए मरा कि वो वहाँ पे अपना घुड़सवारी का काम करता था। तो जो लोग वहाँ गए थे तो उनसे कहा कि अगर आप इनको मारोगे कोई पर्यटक आएगा नहीं, हमारा रोजगार चलेगा नहीं। तो अपने रोजगार बचाने के लिए मरा, कि ना कि वो हिंदुओं को रक्षा करने के लिए मरा है। बिल्कुल सर। इसी पे सर एक चीज और पूछना चाहता हूँ, वहाँ के जो लोकल मुस्लिम थे, जिस दिन ये घटना हुई उन्होंने शाम को जो है मोमबत्तियां जलाई, उनको हम मोमबत्ती गैंग कहते हैं, मोमबत्तियां जलाई। और उसके बाद दूसरे दिन जब एक चैनल की बड़ी रिपोर्टर है, मैं उसका नाम भी ले लेता हूँ, चित्रा त्रिपाठी, जब वहाँ खड़े होके वह रिपोर्टिंग कर रही थी तो उन लोगों ने उस रिपोर्टर के साथ बदतमीजी की। तो आप इसको कितना जायज मानते हैं सर? एक तो आप घड़ियाली आंसू रो रहे हो, और दूसरी बात जब वहाँ पत्रकार जाके बता रहा है तो आप बोल रहे हो नहीं, पाकिस्तान स्पॉन्सर नहीं था। देखिए, कुछ मुस्लिम जो पाक अधिकृत कश्मीर में हैं, जो कैंप चला रहे हैं, वहाँ से कश्मीरी युवक को बहला फुसला के ले जाते हैं, उनको प्रलोभन दे के और वहाँ पे ट्रेंड करके ले आते हैं। बोलते हैं अपने आप गांव में रहो, अपने क्षेत्र में रहे, जैसे डोडा है, पहलगाम है, बारामूला है, वहाँ पे वो लोग बाकायदे घर पे रहते हैं और नौजवानों को वो लोग बरगलाते हैं। अब वो कहते हैं जो है कि इस्लाम तभी मतलब सुरक्षित है जब हिंदुओं का कत्लेआम होगा जो है। इसलिए वो लोग पाक अधिकृत कश्मीर में जो ट्रेनिंग लेके आते हैं वही उसको वहाँ पे लागू करते हैं, जिसका नतीजा आप देख रहे हैं। सारे मुसलमान नहीं है, ऐसा नहीं है कि सारे मुसलमान हैं, लेकिन कश्मीर में जो पाक माइंडेड मुसलमान हैं वो इस कृत्य में शामिल हैं। उनकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। जी, लेकिन एक चीज बताइए सर, मैंने बहुत से पार्टी के नेताओं के, जो विपक्षी पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस हो गई, सपा हो गई, और भी बहुत सारे दल हैं, वो लोग यह बोलते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। तो मैं सर आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर आतंकवाद का धर्म नहीं होता है तो हर आतंकवादी हमले में मुस्लिम ही क्यों शामिल होता है? देखिए, पाकिस्तान में जो हिंदू जो बचे हैं ना के बराबर, बाकी तो या तो उनको कन्वर्टेड करा के मुसलमान बना दिया गया, या वो देश छोड़ के चले गए, या उनकी हत्याएं हो गई। तो जो भी वहां से आते हैं मुसलमान ही आते हैं, और उनको ये सिखाया जाता है जो है कि जन्नत आपको नसीब होगी तभी जब हिंदुओं को कत्ल करोगे जो है। इसलिए हिंदू का नाम नहीं लेकर कत्ल कर रहे हैं, उनको केवल इस्लाम लागू करना है। एक चीज और सर, वहाँ जिस बर्बरता पूर्वक हिंदुओं को मारा गया, पहले उनसे उनका धर्म पूछा गया, अगर उनको नाम में कुछ डाउट लगा तो उन्होंने बोला कलमा पढ़ो, फिर कलमे में भी अगर उनको डाउट लगा तो उन्होंने सर पैंटे तक उतरवा ली और देखा कि इनका खतना हुआ है कि नहीं, जिनका खतना हुआ है उनको छोड़ दिया और हिंदुओं को मार दिया। ये कितना जायज था सर?
अब इसका सबक उनको जल्द ही सीखना पड़ेगा। हिंदुस्तान पूरी तैयारी में है, अब पाकिस्तान का नाम इस दुनिया से मिटने वाला है। मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। मेरा एक सवाल और है सर, क्या इस देश में हिंदू होना पाप है? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ सर कि चाहे मुर्शिदाबाद हो, पहलगाम हो, इस 140 करोड़ के देश में लगभग 120 करोड़ हिंदू रहते हैं और यहाँ हिंदू ही मारे जाते हैं, हिंदू ही जलाए जाते हैं, कोई बोलने वाला नहीं होता है। देखिए, हमारे विपक्ष वाले जो राजनीति कर रहे हैं, कोई जाति के नाम पे, कोई बिरादरी के नाम पे, वहाँ कोई जाति बिरादरी तो नहीं पूछा गया कि आप पटेल हो कि पाल हो कि यादव हो कि हरिजन हो कि धोबी हो, पंडित हो कि ठाकुर हो। बिल्कुल, वहाँ तो हिंदू पूछा गया ना। बिल्कुल। तब हिंदुओं का एक समय आ गया एकजुट होने का। बिल्कुल। अगर आप एकजुट नहीं हुए तो जैसे आप पहलगाम, मुर्शिदाबाद देखिए, से बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं आपके सामने आने वाली है। इसलिए ये विपक्ष के लोग जाति के नाम पे बांट रहे हैं और अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। लेकिन हमारे हिंदू भाई को समझना होगा जो है, अब जाति के नहीं, अब हम लोग को धर्म का मामला आ गया है जो है। सब हिंदू एक हैं, पहले हम हिंदू हैं, उसके बाद हम किसी जाति में हैं। मुझे सर एक बयान याद आता है योगी जी का। उन्होंने बहुत सारी जगहों पे बोला था कि बटोगे तो कटोगे। ये तो बात सही है सर, अगर बटोगे तो कटोगे। तो आप जो भी मेरा चैनल देख रहे हैं सर, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहें? एक रहोगे तो सेफ रहोगे। एक रहोगे तो सेफ रहोगे। दूसरा सर, अभी 2-3 दिन पहले हमारी सरकार ने, हमारे आर्मी ने एक मिसाइल का परीक्षण किया था, वो भी अरब सागर से। यहाँ के लोगों का, हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग जिनका खून खौल रहा है, उन्होंने बोला कि मोदी जी ने जो मिसाइल का परीक्षण आसमान में किया वो गलत किया, उसी मिसाइल को पाकिस्तान के ऊपर छोड़ देना चाहिए था। अब समय आ गया है, इंतजार करिए जो है, अगला मिसाइल पाकिस्तान के कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी में ही लगेगा। हाँ। अब इंतजार कर लीजिए जो है, जल्दी आपको सुनाए। कभी रावलपिंडी में हुआ, कभी इस्लामाबाद में होगा, कभी कराची में होगा, कभी इस्लामाबाद में होगा। सर, शहबाज शरीफ का मैं बयान देख रहा था, वो बोलता है कसाई, मैं तो उसको कसाई पाकिस्तान बोलता हूँ, कसाई पाकिस्तान का कसाई प्रधानमंत्री बोलता है कि हिंदुस्तान हमारे सामने कुछ नहीं है, हम हिंदुस्तान को औने पौने दामों में निपटा देंगे। जितना हमारा उत्तर प्रदेश है उससे छोटा है पाकिस्तान। अगर उत्तर प्रदेश के लोग अगर चाह लेंगे तो पाकिस्तान का नक्शा मिट जाएगा। हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा है। ये हिंद की धरती रही है। हिंद की धरती कभी किसी के सामने झुकती नहीं है। चाहे कोई भी बर्बरता, चाहे औरंगजेब आए, अकबर आए, उसके बाद आप समझ लीजिए जो है कि जितने भी मुस्लिम शासक आए जो है, हुमायूं आए, बाबर आए, कभी हिंदुस्तान में फतेह करके हिंदू को मुस्लिम नहीं बना पाए। हिंदू हमेशा से रहा है, हमेशा से रहेगी। सर, आपने ये अभी अकबर हुमायूं छोड़ा तो मुझे एक चीज याद आ गई। ये जो ओवैसी है सर, ये इसका एक बयान मैंने सुना था। ये बोलता है कि हम मरेंगे तो अपने नाती पोतों को बता के जाएंगे कि हमारी बाबरी मस्जिद विध्वंस की गई थी। तो क्या बाबर इन लोगों का बाप था सर? ऐसा लगता है, इनकी जो बात बोल रहे हैं जो है, कि लगता है बाबर के ही वंश है, इसलिए अपने पोतों को बता के जाएंगे। बाकी बाबर तो एक आक्रामक था, उसने राम मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया है। आप बनारस में चले जाइए, काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल है। मथुरा में चले जाइए, कृष्ण जन्मभूमि के बगल में है। इनका क्या प्रमाण मिलता है? ये लोग तो फारस की खाड़ी से आए थे। हिंदी हिंदुस्तान तो हम लोगों का हिंदुस्तान है, हिंदुओं का हिंदुस्तान है, ये मुस्लिम का नहीं। मुस्लिम तो कन्वर्टेड होके आए। सबसे ज्यादा अगर किसी ने कन्वर्टेड किया तो औरंगजेब का जब शासन था, तब हिंदू से मुसलमान कन्वर्ट हुए हैं। आप अभी बाबरनामा में आप पढ़िए जो है, उनके एक मुस्लिम लेखक ने कहा है जो है, हिंदुस्तान हमेशा हिंदुओं का था, है और रहेगा। सर, एक सवाल और, कि सब पूरी दुनिया को मालूम है कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवादी राष्ट्र है। तो क्या अब समय नहीं आ गया है कि पहले हिंदुस्तान जो है वो खुद तो पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित करे, तब तो हम दूसरे से उम्मीद करेंगे। अगर हम ही उसको आतंकवादी राष्ट्र नहीं घोषित करेंगे तो हम अमेरिका से कैसे उम्मीद करेंगे? मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है। पहले तो उनका नस्त नाबूद कर दिया जाए, उसके बाद वो भी हो जाएगा। ठीक है सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि सर, इस बार लोकसभा चुनाव से पहले ग्राम सभा भुइंदरा के लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया था, क्योंकि वहां की रोड जो है 10-15 साल से टूटी हुई है और उस रोड को कोई बनवा नहीं रहा है। लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, आप गए थे और आपने लोगों को आश्वासन दिया
कि चुनाव बीतने के बाद मैं इस रोड को बनवा दूंगा, और आपके कहने से लोगों ने अपना प्रदर्शन खत्म किया और हर बार की तरह इस बार भी सबसे ज्यादा वोट उस बूथ से भाजपा को ही मिली। तो ऐसा क्या हुआ सर कि आज तक वो रोड नहीं बन पाई? दुर्भाग्य है कि हमारा भाजपा का सांसद नहीं चुना गया। न भाजपा के यहाँ विधायक है, न भाजपा का सांसद है। सरकार हमारी है, लेकिन हम थोड़ा वक्त लग रहा है, कोशिश कर रहे हैं, जल्दी ही आपको सड़क की खुशखबरी मिलेगी। मैं सर आपकी बात से एग्री हूं कि न भाजपा का सांसद है, न भाजपा का विधायक है, लेकिन वो जो रोड है ना सर, आपको भी मालूम है वो जिला पंचायत की रोड है, और जो जिला पंचायत सदस्य यहाँ के हैं वो भाजपा के ही हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं ना कि प्रस्ताव चला गया है, बजट मार्च में आ जाता है, अब जिले में आ गया होगा, 1-2 महीने के अंदर बन जाएगी। अब आपको अगली बार शिकायत नहीं मिलेगी। कोई बात नहीं, आप बोलते हैं तो हम मानते हैं, लेकिन आप 2 महीने कह रहे हैं सर। हाँ, 2 महीने। 2 महीने बाद अगर रोड नहीं बनी तो हम फिर से जननायक जी का इंटरव्यू करेंगे, और उस बार तगड़े से करेंगे और इनसे तगड़े से पूछेंगे। तो दोस्तों, यही था मेरा पहलगाम के ऊपर वीडियो, और आप पहलगाम के मुद्दे पे क्या सोचते हैं आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपसे मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।